नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोहे नूर यानी रोशनी का पर्वत, यही वह शब्द थे जो दुनिया के सबसे बड़े हीरे को देखकर फारस के राजा नादिर शाह के मुंह से निकले थे और इसी से उस हीरे का नाम पड़ गया कोहिनूर, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा। कोहिनूर हीरे का इतिहास महाभारत तक जाता है, लेकिन आधुनिक इतिहास में उसे गोलकुंडा की खदानों से निकला हुआ बताया जाता है। सफेद रोशनी फैलाने वाला यह हीरा काकतीय, अफगान, ईरान, मुगल, तोमर और सिख शासकों के होता हुआ 1850 में ब्रिटेन राज परिवार के पास पहुंचा। अपनी इस यात्रा में हीरा रक्तपात, लूट, संधि, समझौता और सियासी छल की अनेक कहानियों का साक्षी बना। इस हीरे को अलग अलग शासकों ने अपने अपने तरीके से पहना। किसी ने इसे सिंहासन में जड़वाया, किसी ने बाजूबंद की तरह पहना, तो किसी ने अपनी पगड़ी में लगाया। इतिहास में कोहिनूर हीरा अद्वितीय संपदा का एक ऐसा पर्याय बन गया जिसके लिए कभी अफगान अमीर शाह सुजा की पत्नी ने कहा था कि 5 पत्थर एक साथ चारों दिशाएं और ऊपर की ओर उछाले जाएं तो बीच का जितना हिस्सा बनता है उसमें हीरे जवाहरात भरकर भी इसका मूल्य तय नहीं किया जा सकता। सिख शासक दलीप सिंह से छलपूर्वक ये हीरा अंग्रेजों ने हासिल कर लिया और ये उसको ब्रिटेन ले गए। तब से ये हीरा ब्रिटिश सरकार की लूट और छल का पर्याय बन गया। वहीं जब यह हीरा ब्रिटिश महारानियों और राजमाताओं के ब्रूच और बाजूबंद से होकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के किरीट की शोभा बना। 1901 में विक्टोरिया की मृत्यु के बाद कॉन्सोर्ट मैरी ने कोहिनूर जड़ा ताज अपने सिर पर पहना। उनके बाद महारानी अलेक्जेंड्रा ने इसे अपने ताज में चढ़वा लिया। 1953 में एलिजाबेथ द्वितीय ने कोहिनूर को अपने ताज में जड़वाया और ताज सिर पर पहना। तब इसके प्रतिमान बदल चुके थे। लूट का यह प्रतीक ब्रिटिश राज परिवार के माथे पर कलंक से कम न रहा। भारत सरकार ने कई बार इसे लौटाने की मांग भी की। हालांकि इस कोहिनूर से जुड़ी मान्यताओं के अनुरूप ब्रिटेन की महारानियों को सौभाग्य और लंबी आयु हासिल हुई। अंग्रेज जब इसे अपने साथ ले गए तो इससे जुड़ी मान्यताओं को भी वो अपने साथ ले गए। उन्होंने इसका स्वामित्व किसी पुरुष को नहीं दिया। किंग चार्ल्स एलिजाबेथ द्वितीय के उत्तराधिकारी हैं और ब्रिटेन के राष्ट्र प्रमुख। अब इस हीरे का स्वामित्व उनका हुआ। हीरे के स्वामित्व से जुड़ी मान्यताओं के चलते ही शायद चार्ल्स ने इसे अपनी ताजपोशी से दूर रखा। वहीं अब अटकल ये भी लगाई जा रही है कि ब्रिटेन इसे भारत को लौटा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन वह ब्रिटेन नहीं है। अब वहां प्रधानमंत्री भारतवंशी ऋषि सुनक हैं। ब्रिटेन की सत्ता का पर्याय बदला है, तो क्या पता कोहिनूर का स्वामित्व भी बदल जाए। इसके साथ ही कोहिनूर की कहानी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।